एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है 3 वीडियोस में डाल चुकी हूँ। आज चौथी वीडियो है 4 दिसंबर को। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ BF UHS की जो 129 पोस्ट का एग्जाम्स है उनकी प्रेपरेशन, और आने वाली DHS पंजाब प्लस GMCH की भी प्रेपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हर एक क्वेश्चन पढ़ने में। प्लस अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बैच ज्वाइन कर सकता है। DHS पंजाब एंड आपके GMCH के लिए जो बैच है बच्चा वो स्टार्ट हो गया है। एक बैच है मेरे पास 4 मंथ्स का इसके लिए, और एक बैच है मेरे पास 6 मंथ्स का। दोनों ही बैचेस में आप लोगों को नर्सिंग फुल बेसिक से स्टार्ट करके 0 to नर्सिंग ऑफिसर तक करवाई जाएगी, ठीक है ना। दोनों ही, चाहे आप 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन करते हो, 6 मंथ्स का करते हो। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599, और जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस रहेगी आपकी 3299। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। हम 0 से स्टार्ट करेंगे दोनों में ही सब्जेक्ट्स जो हैं। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप 129 पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 699 में, जिसमें आपको क्रैश कोर्स सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, टिल योर पेपर। तो पंजाबी का PDF मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। बाकी RRB एंड नॉर्सेट के लिए तो बैचेस चल ही रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस तो मैं आपको दे चुकी हूँ। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन। सो इनमें से कौन सी स्किन ट्रैक्शन बच्चे नहीं है। तो देखो, अगर मैं स्किन ट्रैक्शन की बात करूँ तो 2 तरह की ट्रैक्शंस आप पढ़ चुके हो जो कि होती हैं। एक होती है आपकी स्किन ट्रैक्शन, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक होती है आपकी स्किन ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, और एक होती है आपके पास सेकंड नंबर पे, दैट इज योर स्केलेटन ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सी होती है? स्केलेटन ट्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ दोनों में डिफरेंस। तो जो स्किन ट्रैक्शन होती है ना बच्चे, ये आपके लार्ज एरिया ऑफ द स्किन पे अप्लाई की जाती है, और जो आपकी स्केलेटन ट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली आपकी बोन के साथ पिन या फिर वायर लगा के लगाई जाती है। ठीक है, दोनों में फर्क आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है इन्होंने कि जो हमारे से 3 ट्रैक्शंस के बारे में पूछा है कि 3 ट्रैक्शंस जो है वो स्किन वाली ट्रैक्शंस है, एक नहीं है। ठीक है, तो देखो, बक्स ट्रैक्शन जो होती है ये, बैरेंस ट्रैक्शन, रुशेल ट्रैक्शन, क्रचफील्ड ट्रैक्शन। सो देखो, ये जो आपकी बक्स ट्रैक्शन है, बैरेंस ट्रैक्शन है एंड रशल ट्रैक्शन है, ये तीनों ही स्किन ट्रैक्शन है। तीनों ही आपकी जो है अप्लाइड टू स्किन। अगर मैं स्किन ट्रैक्शन की बात करूं तो अप्लाइड टू स्किन, डायरेक्टली अप्लाई की जाती है आपकी स्किन पे। स्केलेटन जो है आपकी बोन्स के साथ अप्लाई की जाती है। ठीक है, सो जो बक्स ट्रैक्शन है, बट ये जो क्रच फील्ड ट्रैक्शन है ना बच्चे, ये आपकी ट्रैक्शन है आपकी स्केलेटन ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन ट्रैक्शन। ये आपकी स्केलेटन ट्रैक्शन में यूज होती है, जहाँ पे पिन्स एंड वायर्स यूज करके डायरेक्टली बोन के साथ वेट अटैच किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्शन हम लगाते क्यों हैं? ट्रैक्शन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उस पार्ट को हम इमोबिलाइज रखें, उस पर वेट डालें, ठीक है, रिलीव करें, और अगर वो कहीं से इधर उधर हो गई है तो उसे अपनी पोजीशन पे लेके आए। ठीक है, सो दीज 3 ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज स्किन ट्रैक्शंस, और ये डायरेक्टली अप्लाई की जाती है आपके स्किन के लिए, और ये तीनों ट्रैक्शंस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among the following electrolyte has been replaced in our client with the vomiting and diarrhea? So इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आप वॉमिटिंग एंड डायरिया वाले पेशेंट में क्या करोगे? रिप्लेस करोगे। तो ऑप्शंस है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो वॉमिटिंग एंड डायरिया जब भी किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे पोटाशियम लॉस होता है। क्या लॉस होता है? पोटाशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को हाइपोकैलीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो इस जगह पे हम पेशेंट का पोटाशियम रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम इस जगह पे? पेशेंट का पोटाशियम रिप्लेसमेंट जो है वो प्रायोरिटी पे रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट है लेरेंजोस्पाज्म विद स्ट्राइडर इज अ कॉमन अमंग क्लाइंट विद। सो जो लेरेंजोस्पाज्म है, मतलब कि लेरिंग्स का स्पाज्म रुक गया, लेरिंग्स स्पाज अप हो गया। ठीक है, प्लस जो स्ट्राइडर होता है, अगर वो किसी को होता है तो वो किस क्लाइंट को होगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। सो ऑब्वियसली हाइपोकैलेसीमिया। जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बच्चे कम होगा, किसका लेवल कम होगा? कैल्शियम का लेवल कम होगा,
तब पेशेंट को टेटने के साइंस दिखेंगे, जिसमें पेशेंट को स्पाज्म्स होंगे, जगह जगह पे नंबनेस फील होगी, टाइटनेस फील होगी। सो हाइपोकैलेसीमिया के दो साइंस बड़े मशहूर हैं, बहुत बार आते हैं। एक है आपका ट्रूशो साइन और एक है आपका चौवस्टिक साइन। ठीक है, ये दोनों साइन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो ये दोनों साइन भी आप करके जाना। नेक्स्ट है कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इज, तो कौन सी कंफर्ट डिवाइस? सो ऑप्शंस हैं ब्रेड क्रैडल, फुटबोर्ड, कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर पीलो। तो देखो फुट ड्रॉप के लिए हम जो कंफर्ट डिवाइस यूज करते हैं इज योर फुटबोर्ड। फुटबोर्ड क्या है? एक कंफर्ट डिवाइस है जो आप फुट के साथ लगा देते हो, तो उससे फुट ड्रॉप नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट है एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन। सो एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें किस में देखने को मिलती है? डायबिटिक इंसिपिडस, डिहाइड्रेशन, हाइपरवॉलीमिया या फिर पॉलीयूरिया। तो इट्स अ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बच्चे क्या होता है? सो डिहाइड्रेशन में यूरिन जो है पेशेंट को वो कम आता है, और जब यूरिन कम आता है तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। बट अगर किसी में वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है, डायबिटिक इंसिपिडस में भी पॉलीयूरिया है, ठीक है, तो इसमें वाटर ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और वेस्ट प्रोडक्ट कम होते हैं, इसीलिए इसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम देखने को मिलती है। क्लियर? आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो पे चलने से पहले अगर कोई भी बच्चे बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, अब देखो जिसने ये फॉर्म नहीं फिल किए हैं पर DHS पंजाब एंड GMCH के लिए 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के फुल थ्योरी बैचेस 0 से स्टार्ट होने वाले, तो उसकी जो प्राइस रहेंगे 2599 और 6 मंथ्स वाले का 3299। ठीक है, दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। एंड अगर किसी को 129 पोस्टों के लिए भी ज्वाइन करना है तो 1699 का जो है बैच स्टार्ट हो गया है, तो इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज करके मुझे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्स टीच द क्लाइंट विद एंजाइना अबाउट कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूडेड। तो एंजाइना जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट है नाइट्रोग्लिसरीन का, प्लस और कौन सा है? हाइपर ब्लड प्रेशर, स्टमक क्रैम्प्स, हेडेक या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो इट्स अ हेडेक, क्योंकि देखो नाइट्रोग्लिसरीन जो है बच्चे वो वेसल्स को डायलेट करती है, ये वेजो डायलेशन कराती है, और वेजो डायलेशन अगर होता है तो पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर? ग्लाइकोपायरोलेट, डोपामिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रोपेनानोल। सो ये मैं क्वेश्चन पहले भी आपको बाकी किसी क्लासेस में करवा चुकी हूँ। सो जो प्रोपेनानोल होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और ये कम लेनी चाहिए। अगर कोई ले रहा है ना एंटासिड तो ध्यान रखना। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम। तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? नियोस्टिग्माइन, फायोस्टिग्माइन, टेकरन या फिर 4-अमाइनोपायरिडिन। सो इट्स अ फिजियोस्टिगमाइन जो है दैट इज अ सेंट्रल एंटाकोलिनर्जिक सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज अ करेक्टराइज्ड बाय। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो होता है वो किसके साथ करेक्टराइज्ड होता है? ठीक है, सो अब मैम जो ये आप न्यूरोलेप्टिक बोल रहे हो मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये होता क्या है? सो बच्चे ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि हमें देखने को मिलती है रिएक्शन ऑफ अगर कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है उसके रिएक्शन में। तो करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथर्मिया, लाइएबल ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, फ्लैसिडिटी। सो इट्स अ लाइएबल ब्लड प्रेशर। इसमें ये इसका कंफ्यूजन, मसल रिजिडिटी, हाई फीवर, वेरिएबल ब्लड प्रेशर, फास्ट हार्ट रेट, स्वेटिंग, ये सारे इसके क्या है? करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट एक्टिंग एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो इसमें से कौन सा एंटी प्लेटलेट एजेंट तो है बट वो डायरेक्ट एक्ट नहीं करता? एस्पिरिन, क्लोडिरोजल, एट्रोवासाटिन, टिक्लोपिडिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि हाइपरटेंशन प्राइमरी ग्रेविडा है मदर, प्राइमरी पैरा है, 40 इयर्स एज है, प्रेगनेंसी ड्यूज हाइपरटेंशन है, तो देखो सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास ऐसा वुमेन आता है तो बेसलाइन वाइटल साइंस लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन के दौरान, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको ट्रीटमेंट क्या देना है। सो आई थिंक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे एंड मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप DHS पंजाब का 4 मंथ्स का 2599 का बैच, 6 मंथ्स का 3299 का बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड 0 से नर्सिंग ऑफिसर की दौड़ की तरफ चलते हुए हम ज्वाइन कर सकते हैं। 699 का 129 जो पोस्ट है इसका बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।